नमस्कार। जो भी लोग भारतीय रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं, ये खबर उनके लिए ही है। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े मौके के बारे में जो करियर की दिशा बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस नंबर पर नजर डालते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। असिस्टेंट लोको पायलट के पद के लिए कुल 11,127 वैकेंसीज निकाली गई हैं। जी हाँ, 11,000 से भी ज्यादा। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये जानकारी बिल्कुल पक्की है, सीधे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आई है, जैसा कि इस नोटिस में साफ साफ देखा जा सकता है। तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि इस भर्ती अभियान में आखिर क्या क्या खास है। देखिए, रेलवे में एक सुरक्षित और अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। असिस्टेंट लोको पायलट का पद एक जबरदस्त करियर की शुरुआत दे सकता है। अब मन में कुछ सवाल तो जरूर आ रहे होंगे, है ना? जैसे कि भाई इस पद पर काम क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले तो ये तारीखें कहीं अच्छे से नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया 15 मई से शुरू होगी और 14 जून को खत्म हो जाएगी। मतलब पूरा 1 महीने का वक्त मिलेगा, तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो शुरुआती बेसिक पे है 19,900 रुपए। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके ऊपर टीए, डीए और एचआरए जैसे कई सारे अलाउंस भी जुड़ते हैं, जो सब मिलकर इसे एक बहुत ही बढ़िया सैलरी पैकेज बना देते हैं। तो सवाल ये है कि अप्लाई कर कौन सकता है। देखिए, उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिनके पास आईटीआई या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है वो अप्लाई कर सकते हैं। और एक बढ़िया खबर ये भी है कि संबंधित स्ट्रीम में इंजीनियरिंग डिग्री वाले भी इस पोस्ट के लिए बिल्कुल योग्य हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उस रास्ते की जो सीधे असिस्टेंट लोको पायलट की सीट तक ले जाएगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कई स्टेज में पूरा होगा। ये रहा कामयाबी का पूरा रोड मैप। जैसा कि देख सकते हैं, ये सफ़र 5 पड़ावों का है और इसकी शुरुआत होती है 2 ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से। इन दोनों एग्जाम्स के बारे में एक ज़रूरी बात जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दोनों में ही गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला एग्जाम यानी सीबीटीआई वो सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए है, मतलब अगले राउंड में जाने के लिए। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो दूसरे एग्जाम CBT2 के पार्ट ए में किए गए प्रदर्शन के आधार पर बनेगी। तो असली मुकाबला तो दूसरे स्टेज में ही है। इतनी सब जानकारी के बाद अब आता है सबसे जरूरी सवाल, अप्लाई कैसे करना है। चलिए ऑनलाइन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन से लेकर फीस जमा करने तक सब कुछ ऑनलाइन ही होना है। हमारी सलाह तो यही रहेगी कि अप्लाई करने से पहले ही अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़ और सिग्नेचर स्कैन करके तैयार रखें। इससे प्रोसेस में कोई रुकावट नहीं आएगी। अब आते हैं एप्लीकेशन फ़ीस पर, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस 500 रुपये है, लेकिन अगर कोई पहले एग्जाम में बैठता है तो 400 रुपये वापस मिल जाएंगे। और तो और आरक्षित श्रेणियों और महिला उम्मीदवारों के लिए पूरी की पूरी 250 रुपये की फ़ीस वापस हो जाएगी। सच में ये एक बेहतरीन कदम है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्जाम दे सकें। तो अब हम लगभग अंत की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए कुछ आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से समझ लेते हैं। और सबसे बड़ी सलाह, आखिरी तारीख का इंतजार तो बिल्कुल नहीं करना है। 14 जून रात 11:59 से पहले ही अपना एप्लीकेशन पूरा कर लें, क्योंकि आखिरी समय में वेबसाइट पर लोड बहुत ज्यादा हो सकता है। तो अब सारी जानकारी सामने है। सवाल ये उठता है कि क्या उम्मीदवार इस सुनहरे मौके के लिए तैयार हैं? तैयारी शुरू करने का समय आ गया है, क्योंकि भारतीय रेलवे में एक शानदार करियर इंतजार कर रहा है।